जय हिंद, नमस्कार। तो ये क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 12 है और अगले 10-12 मिनट में आप लोग कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन क्षेत्रमिति के देखने जा रहे हैं जो कि समरूप त्रिभुज से रिलेटेड है और एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना है ये भी देखो। देखो क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबीसी एबी और एसी पर डी और ई बिंदु है। तो पहले नाम दे लो, ये मान लो ए है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे बी और सी, ये एबीसी एक त्रिभुज हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, किस पर, ए बी और ए सी पर। तो देखो यहाँ ए बी पर डी और इस ए सी भुजा पर ई ले लिया गया। डी ई जो है बी सी के पैरेलल है और डी ई अनुपात बी सी क्या होगा भाई, 6:7 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब भुजा समानांतर होती है, दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तब जो दो त्रिभुज बनते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ये आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। थेल्स थ्योरम वगैरह आता है इस चीज में, है ना, समरूप त्रिभुज करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और नीचे जो ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, मतलब कि ट्रेपेजियम, इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो भाई ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, छोटा त्रिभुज बटा बड़ा त्रिभुज अगर हम लोग करना चाहें तो आप लोग को यह भी बताया हुआ है कि क्षेत्रफल का अनुपात करना है तो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर कर दीजिए। मतलब छोटा त्रिभुज का जो भुजा है डीई वो 6 है, तो ऊपर कर दो 6 का वर्ग 36, और नीचे जो है बड़ा वाला त्रिभुज जो है एबीसी है, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका भुजा है बीसी जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का वर्ग कर दो 49, ठीक है। अब एडी कितना है 36, एबीसी है 49। तो ये जो नीचे वाला जो ये ट्रेपेजियम है, ये जो समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल अगर कोई निकालना चाहेगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटाना होगा। तो मतलब 49 में से 36 आपको घटाना पड़ेगा। अब मिल गया बहुत आसानी से। जो पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना है भाई 36, और नीचे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ क्या, समलंब चतुर्भुज बी सी ई डी, ठीक है। तो ये कितना होगा, 49 घटाओ 36 मतलब 13। तो आंसर कौन सा हो गया, 36:13, ऑप्शन नंबर 4। आया बात समझ में किस तरीके से सोचना है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो आसान और भारी कुछ नहीं होता है, जो सीख गए सो आसान है, जो नहीं समझ आया सो भारी है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश हमेशा होते रहना चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि दिया गया है त्रिभुज डीईएफ और एबीसी है, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। इसमें एबीसी का क्षेत्रफल 9 है और डीईएफ 12 है। तो चलो ए बी सी, ये एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 9। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 12, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ये जो केचुआ जैसा बना हुआ दिख रहा है ये समरूप त्रिभुज का साइन होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हैं, एस को पहले उल्टा लिखो, फिर इधर से धक्का देके गिरा दो, तब ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये समरूप का साइन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि BC बराबर 2.1 सेंटीमीटर। BC क्या है भाई, ये है 2.1 सेंटीमीटर। तो EF की लंबाई बताइए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो अभी अभी देखे हम लोग कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वाला त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC, ये है 9, ठीक है, और बटा में दूसरा त्रिभुज का कितना है 12, तो 9/12। ये किसके बराबर होगा भाई, तो 2.1 का स्क्वायर, और बटा में EF का पता नहीं है तो EF को कुछ भी कर लो, x स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ कट जाए बहुत आसानी से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा भाई, 2.1 इंटू 2.1, दोनों का पॉइंट अगर हटा रहे हम लोग तो नीचे 10 गुना 10 देना होगा। ये नीचे से 4 ऊपर चला गया और ऊपर से 3 नीचे आ गया, है ना। ये 4 गया ऊपर और 3 आया नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर का मान हो गया। अब देखो 3 से 21 को काटना बहुत आसान है, कितना, 3 सते 21, है ना। और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नीचे 10 गुना 10 है,
ठीक है, 10 गुना 10 है, तो हम लोग को x का मान निकालना है ना। ये तो x स्क्वायर है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 21 जो है वो होता है 7 गुना 3, एक और 7 है, एक 4 है, नीचे है 100। ठीक है, तो देखो 2 7 में से एक 7 निकल जाएगा, 4 में से एक 2 निकल जाएगा, और अकेला अंदर बच जाएगा 3, और नीचे क्या बचेगा भाई, 100 में से 10 निकल के आएगा, 2 से 10 कट गया 5 बार में, मतलब 7√3/5 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप गुना कर देंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि गुना करने में एक तो टाइम लगेगा, फिर उसका वर्गमूल निकालने में भी समय लगेगा, तो क्यों मतलब गुना करने से कोई फायदा है नहीं। देखो जहाँ वर्गमूल निकालना रहे वहाँ गुना कभी मत करो, उसको तोड़ के फैला दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत बढ़िया बात है, और पीक्यूआर क्या है, एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलो एक समबाहु त्रिभुज पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। ये है एक प्यारा सा समबाहु त्रिभुज, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलो, और क्या कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 8 है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब कि आपको एक त्रिभुज अंदर ड्रॉ करना होगा। यहाँ एक मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिलाएं, और उसके बाद फिर इसके मध्य बिंदु से यहाँ नीचे मध्य बिंदु को मिलाएं, फिर यहाँ इसके मध्य बिंदु से इसको मिलाएं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, तो ये है भैया त्रिभुज ए बी सी, और मध्य बिंदु को मिलाने पर बना पी। देखो ए बी के मध्य बिंदु पी है, बी सी का क्यू है, तो बी सी का क्यू और ए सी का आर, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे ही देने का आदत डालना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि डाटा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा और फिर कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ज्योमेट्री में नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, आप मेरे जितने वीडियोस देखेंगे उसमें हमेशा आप नोमेनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, और आपको भी यही आदत डालना चाहिए, हमेशा उल्टा, घड़ी के उल्टे दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पर एबीसी एक समबाहु त्रिभुज था, तो भाई उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये भी समबाहु ही होगा, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने से क्या होता है, समानांतर रेखा खींची जाती है। एसी के पैरेलल है पी क्यू, बीसी के पैरेलल है पी आर, तो जब समानांतर रेखा खींच रहे हैं, और समानांतर रेखा खींचने पर क्या होगा, मध्य बिंदु से मिला रहे हैं तो आधी लंबाई की होती है। एसी अगर 10 है तो पी क्यू 5 होगा। ठीक है, तो अंदर का ये त्रिभुज पी क्यू आर कैसा बना, समबाहु त्रिभुज ही बना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई मेरे देखो आप लोग को पहले भी कॉन्सेप्ट बताया गया है इसी क्षेत्रमिति के सीरीज में कि जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो चारों त्रिभुज बनता है ना, वो चारों आपस में बराबर क्षेत्रफल का बनता है, मतलब एक्स 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 एक्स। अगर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर रहा होगा 100, तो ये छोटा छोटा चारों त्रिभुज का 25-25 का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान हो गया, इस बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका 1/4 कर देना है, और बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 8, तो 8 गुना 8, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और इसका 1/4 करना है तो एक बार और 1/4 कर दो, तो 4 से 8 2 बार में, फिर 4 से 8 2 बार में कट गया, 2 दूना 4√3, 2 दूना 4√3, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में क्या है भाई, एमएन बीसी के पैरेलल है, ये एमएन बीसी के पैरेलल है, यहाँ पिक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो कई बार जब क्वेश्चन में पिक्चर दिया हुआ रहता है तब क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना है कि करना कैसे है, नाम किधर से देना है, क्या करना है, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, समय थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन जब नहीं दिया हुआ रहे पिक्चर तो फिर आपको ड्रॉ करने भी आना चाहिए। यहाँ क्या कहा जाता है कि चतुर्भुज एम्बिसियन, ये नीचे वाला जो ये समलम चतुर्भुज है ना, ट्रेपेजियम जो है,
इसका क्षेत्रफल 130 है और AN और NC का अनुपात कितना है? AN है 4, NC है 5, तो ये MAN, ये ऊपर वाला त्रिभुज का पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत आसान है, अभी अभी हम लोग किए थे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज AMN, ठीक है, बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अगर कोई करना चाहे तो कितना करना होगा? ऊपर आएगा AMN का भुजा 4 और ABC का भुजा कितना हो जाएगा? देखो AMN का अगर 4 है तो ABC का ये पूरा भुजा होगा 4 और 5 9, इसका वर्ग है ना, मतलब कि कितना? 16:81, ठीक है। अब देखो ये जो AMN है इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, बार बार इतना ना लिखना पड़े इसलिए इसको छोटा नाम दे लो x। तो ऊपर हो गया x, और त्रिभुज ABC के बारे में अगर देखा जाए तो ये x और प्लस ये नीचे वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये नीचे वाला जो चतुर्भुज है इन दोनों का जोड़ के बराबर है। इस चतुर्भुज का दे दो y, ठीक है, नीचे जो ये समलंब चतुर्भुज है उसको हम लोग y नाम दे देते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि बार बार उतना लंबा लिखने में एक तो समय भी ज़्यादा लगता है, दूसरा क्वेश्चन को बनाने में फिर मज़ा नहीं आता है कि लिखना ज़्यादा पड़ रहा है। मैथमेटिक्स दिमाग लगाने का चीज़ है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, छोटा वाला त्रिभुज प्लस नीचे वाला ये चतुर्भुज, कितना है भाई? 16/81। अब देखो x का मान अगर 16 है और इन दोनों का मान 81 है तो y का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, कितना? 81 घटाओ 16, और 81 में से अगर 16 घटेगा तो कितना आएगा भाई? ठीक है, 81 में से 16 घटाओ, 1 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो आए बात समझ में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम से कम मेहनत में आसान से आसान तरीके सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि सीखने का हक सभी का है। तो शेयर वेयर करते रहना है, और अगर मज़ा आता है तो कमेंट वमेंट करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मेरा मेहनत जो है वो सही जगह लग रहा है, ठीक है। आपको फ़ायदा होगा तभी मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।